नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बक्सर खबर। 20 नवंबर से बक्सर का मशहूर लिट्टी चोखा मेला प्रारंभ हो रहा है। अगन माह की पंचमी तिथि से यह प्रारंभ होता है। पहला पड़ाव हिरौली में लगता है और आपके सामने यह वही तस्वीर है। पंचकोश के इस विशेष एपिसोड के प्रायोजक हैं हेरिटेज स्कूल चरित्रवन एवं अर्जुनपुर। संस्कार के साथ शिक्षा और छात्रों के लिए हॉस्टल की सुविधा भी। अब खबर की चर्चा। अभी जिस मंदिर को आप देख रहे हैं यह हिरौली में विद्यमान नया मंदिर है। पहले यहाँ पुराना मंदिर हुआ करता था और एक शिला पर उकेरी गई माता अहिल्या के उद्धार की प्रतिमा जिसे गंगा से प्राप्त किया गया था, लेकिन अब उस जगह इस नए मंदिर ने ले ली है। एक पुराना वीडियो आपको हम दिखा रहे हैं जिसे बक्सर खबर ने कभी प्रकाशित किया था। यह पुराना मंदिर है जहाँ अघन माह अर्थात मार्गशीर्ष माह के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि को यह मेला लगता है। यह तभी का वीडियो है। यहाँ की कई कथाएं मान्यताएं हैं। गौतम ऋषि का यह आश्रम हुआ करता था। माता अहिल्या के साथ छल हुआ, उन्हें श्राप मिला। भगवान जब त्रेता युग में यहाँ महर्षि विश्वामित्र का यज्ञ संपन्न कराने बक्सर आए, उसके उपरांत इस तीर्थ क्षेत्र का भ्रमण करते हुए उन्होंने माता अहिल्या का उद्धार किया था। यह वही स्थान है जहां उसी पंचकोशी परिक्रमा का अनुसरण करते हुए लोग 5 तीर्थों का भ्रमण करते हैं और पहला पड़ाव अहिरौली में लगता है, जहां आप इस नए मंदिर को आपने देखा और उसमें लगी यह नई प्रतिमाएं हैं। इसके आध्यात्मिक महत्व की चर्चा हमने पंचकोशी परिक्रमा समिति के सचिव एवं कथावाचक डॉक्टर रामनाथ ओझा से की। आइए सुनते हैं उसका विस्तृत अंश। जिसे धोखे से ऐसा कहा जाता है कि इंद्र ने उनके सतीत्व को धोखे से नष्ट कर दिया था। दुनिया की सबसे सुंदर देवी थी ये। सौंदर्य में उस समय दुनिया में कोई था नहीं और उन पर मोहित होकर इंद्र ने धोखा करके उनके सतीत्व को नष्ट किया। उन्हीं को जब इनको पता लग गया, वो श्राप दिया उन्होंने कि आपको दुनिया में कोई पूजा नहीं करेगा, आपका तेज नष्ट हो जाएगा, आपने हमारे सतीत्व को नष्ट किया। तो उस हिसाब से यही पाप उनसे हुआ था कि उन्होंने शापित होकर के, और वो इंद्र की भूल थी, इंद्र की गलती से ये शापित हुआ। अहिल्या माता के उद्धार का स्थल के रूप में जाना जाता है। किस तरह उनका उद्धार हुआ? तपस्या स्थली है वो। उसको जो हमारी जो अहिल्या माता है वो शापित होकर पत्थरवत जीवित थी। वो पत्थरवत पत्थर नहीं हो चुकी थी, जिंदा रहते हुए पत्थरवत थी वो। और उन्होंने अन्न जल सब कुछ का त्याग कर दिया था। उस क्रम में जब श्री राम लक्ष्मण यहाँ बक्सर का यज्ञ पूर्ण करके और उस मार्ग से जा रहे थे तो ऋषि ने उनकी गाथा बताई कि हे भगवान, जब आप आए हैं तो इनको मुक्ति दीजिए। अहिल्या को उन्होंने अपने चरण की धूल दी और उससे वो मुक्त हो गई, सारे पापों से मुक्त हो गई। उनके जो पति थे और उनके पुत्र थे वो आके सहर्ष अहिल्या जी को फिर वापस लेके इंद्रलोक चले गए। अहिल्या धाम में पूजा पाठ श्रद्धालु करने आते हैं जी, उनसे उनको क्या पुण्य लाभ प्राप्त होता है? वहाँ आने का मतलब है कि एक प्रेरणा मिलती है कि जीवन में जो एक सनातन परंपरा है, जीवन की पवित्रता है, हमारे जीवन का प्रवाह है, उस पवित्रता को हम रक्षा करें। नहीं तो जब इनके जैसे बड़े बड़े देवी देवता भी शापित हो सकते हैं तो हम तो निरा मनुष्य हैं। उससे प्रेरणा लेते हैं कि जीवन में पवित्रता का बड़ा माहौल है और पवित्रता का बड़ा महत्व है और इसलिए हम लोगों को पवित्र रहना चाहिए। हम जीवन में भूल के भी कोई भूल न कर सके। अहिल्या धाम मंदिर परिसर में माताएं अपने आंचल पे लौंडा नाच कराती है, इसकी क्या मान्यता है? ये लोकमत है। इसमें इसके बारे में हम क्या कहेंगे, लोकमत है। लोग कहते हैं कि भाई उनके आंचल पर नचाते हैं लोग कि बच्चों में कोई दोष हो, पाप तो खत्म हो जाए और पाप से मुक्त हो जाए, रोग से मुक्त हो जाए, इसलिए वो नचाते हैं। ये लौकिक परंपरा है, इसमें कोई कुछ कर नहीं सकता। तरह तरह की मान्यताएं रहती हैं ग्रामीण क्षेत्रों में, उसी का एक वो
वहाँ किस चीज़ का प्रसाद का भोग लगता है? अहिल्या में अपने अपने घरों से पुआ पूड़ी पकवान बना के पहली यात्रा होती है। हाँ, हाँ। तो घर से जब यात्री निकलते हैं तो पुआ पूड़ी रोट पकवान सब निकाल घर से ही बना के लाते हैं। जो लोग घर से नहीं लाते हैं वो वहीं बनाते हैं बैठे बैठे और वो उसी का प्रसाद खाते हैं। पहला दिन होता है तो अधिकतर लोग घरों से लाते हैं या आस पास के देवियाँ तो आ जाती हैं, फिर घरों से बना के उनके भाई भतीजे भी लाते हैं, तो उसका प्रसाद सब लोग ग्रहण करते हैं। जी धन्यवाद। यह तो जाना आपने आध्यात्मिक महत्व के बारे में, लेकिन खबर के एक का एक ही पक्ष नहीं होता है। अब हम चलते हैं इस गांव के रास्ते की तरफ आपका ध्यान लेकर के। बक्सर नगर से अहिरौली की दूरी लगभग 3 किलोमीटर के आसपास है। यह दूरी गोलंबर से है। अगर आप शहर के चैत्रवन से चलेंगे तो 6 किलोमीटर हो जाएगी। अगर आप पांडेपट्टी से चलेंगे तो यह 8 किलोमीटर भी हो सकती है। लेकिन परिक्रमा के पहले पड़ाव की स्थिति अच्छी नहीं है। यहाँ की सड़कें हो या नालियाँ, यह इलाका नगर परिषद में आ गया है, बावजूद यहाँ सुविधाओं का घोर अभाव है। यहाँ मिले डॉक्टर विपिन चौबे से हमारे प्रतिनिधि ने बात की। सड़क के संबंध में यही है कि सर यहाँ पर जो हम लोगों का जो है गांव बहुत ही अच्छा है। ये हमारा गांव जो है आज शहर में आ गया है, कॉर्पोरेशन एरिया में आ गया है, लेकिन इस सड़क के चलते जो हमारा गांव है 100 साल पीछे में गया है। यहाँ पर इस पर किसी का नेताजी लोग आते हैं और अपने इलेक्शन के समय में झूठी सच्ची वादा करके कि ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन उसके बाद लोग भूल जाते हैं कि यहाँ पर भी कुछ चाहिए। श्रद्धालुओं को आने जाने में दिक्कत होगी उसको? बहुत दिक्कत होती है सर। लोगों के यहाँ जो है यहाँ तो न तो पानी की शुद्ध व्यवस्था है, न ही यहाँ लाइट की व्यवस्था तो अभी ठीक है, अभी सही चलता है। सड़कें जर्जर है। हाँ, लाइट सही रहता है, लेकिन और यहाँ पर कुछ भी व्यवस्था खास नहीं है। हाँ, मेला का जहाँ तक सवाल है कि मेला हम लोग के सहयोग से, गांव के सहयोग से यहाँ के लोग तो सड़क को लेकर आप लोगों ने किसी से मांग किया है? आते हैं लोग कोई तो वो जो है अपना झूठा सच्चा वादा करके जाते हैं कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, उसके बाद भूल जाते हैं। फिर इलेक्शन के टाइम आ रहा है, वो लोग आएंगे अपने झूठे सच्चे करके जाएंगे। यहाँ पर जो है मेन चीज़ सड़क बनता भी है तो वो ढंग का नहीं बनता है। आज हम पटना में रहते हैं, पटना की स्थिति भी बहुत गंदी थी। वहाँ पर जो पानी के दर जो नीतीश कुमार जी को कहिए, हम किसी पार्टी के सपोर्टर या जी नहीं है, मतलब हर जगह विकास हुआ, आपके गांव का विकास नहीं हुआ? हमारे गांव का विकास थोड़ा भी नहीं हुआ है सर। और जब भी इलेक्शन आता है पूर्वजों से आ रहा है और इसको हमारे गांव के लोग और समाज के लोग संपन्न करते हैं। प्रशासन से कुछ पुलिस आते हैं और जो भी होता है वो हम लोग गांव के लोग करते हैं। श्रद्धालु जो आते हैं वो खुले में शौच करते हैं, उनके लिए क्या व्यवस्था की हुई है? उनके लिए तो म्यूनसिपैलिटी पायखाना विदा करती है और लोग उसी तरफ खुले में जाते हैं लोग। अभी इसके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। क्या परिचय आपका? क्या नाम हुआ आपका? सूरज देव चौबे। पंचकोसी मेला हर वर्ष लगता है, लेकिन प्रशासनिक सुविधा यहाँ नगण्य रहती है। इस वर्ष प्रशासन ने अच्छे दावे किए हैं, लेकिन अब जब तक वो फलीभूत नहीं होता कुछ कह नहीं सकते। आइए सुनते हैं कि युवा की राय जो इस मंदिर में मिले। पंचकोसी मेला में हर वर्ष की भांति ही इसकी व्यवस्था है। अभी ये जो व्यवस्था जो हर वर्ष होती है वो अहिल्या माँ संस्थान के द्वारा ही होती है और जो मंदिर के जो पदाधिकारीगण हैं वही व्यवस्था करते हैं सारी। और जिला प्रशासन या फिर पंचकोसी परिक्रमा समिति के द्वारा किस तरह की व्यवस्था और सहयोग मिलता है आपको? देखिए, पंचकोसी परिक्रमा समिति के द्वारा अभी तक कोई पीछे भी कभी सहायता नहीं मिली है और अब इस साल भी कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया है जो अब यहाँ आकर के हम लोग से संपर्क करे कि हम आपको सहयोग देना चाहते हैं या किस तरह की व्यवस्था की आवश्यकता है। इस तरह की भी कोई बात नहीं हो पाई है, नहीं जिला प्रशासन की तरफ से ऐसी। पंचकोसी मेला तो समिति के द्वारा ही आयोजित किया जाता है, फिर सहयोग असहयोग की बात कहाँ से? सवाल इस बात का है कि पंचकोसी परिक्रमा समिति के जो लोग हैं वो यहाँ के मंदिर की जो व्यवस्था है या मंदिर का जो ट्रस्ट है उससे आकर के संपर्क करना चाहिए कि यहाँ आपको क्या व्यवस्था की आवश्यकता है और क्या नहीं है।
तो वो पंचकोसी मेला की परिक्रमा होती है, वो आगे और जगह पे क्या व्यवस्था होती है तो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम ग्रामीण होने के नाते यहाँ की जो व्यवस्था होती है वो मंदिर ट्रस्ट के द्वारा ही और पदाधिकारी गण के द्वारा ही होती है, गांव के लोगों के द्वारा ही की जाती है। किस तरह की पेयजल और शौचालय की व्यवस्था और मेडिकल टीम की व्यवस्था रहती है यहाँ पे? देखिए, मेडिकल फैसिलिटी तो कुछ भी नहीं रहता है यहाँ पर, और ये पेयजल की व्यवस्था में यहाँ नलका लगा हुआ है और इसमें जो मोटर है उसकी पानी की व्यवस्था करा दी जाती है। बाकी शौचालय की नगर पालिका के द्वारा कोई पेयजल की टंकियों की? नहीं, नगर पालिका के द्वारा पेयजल की कोई व्यवस्था नहीं होती है। वहाँ शौचालय पिछले साल शायद लगा था ना, तो पिछले साल शौचालय की व्यवस्था की गई थी। अभी इस साल का पता नहीं है कि ये लोग, क्योंकि कोई पदाधिकारी अभी तक कोई संपर्क नहीं हुआ है, तो यदि संपर्क करेंगे तो जानकारी प्राप्त होगी कि हाँ लोग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। जी, आपका परिचय? मैं डॉक्टर आर कांत हूँ। धन्यवाद। अहिरौली में 20 नवंबर से मेला प्रारंभ होगा। यह पंचकोसी मेले का पहला पड़ाव है। गौतम ऋषि का यह आश्रम हुआ करता था, जो न्याय दर्शन के प्रणेता थे, और उनकी पत्नी के साथ इंद्र ने छल किया। नतीजा, इंद्र को भी श्राप मिला और आज उनकी कहीं पूजा नहीं होती है। अर्थात चरित्र अपना बचाए रखिए, धन भले न कमाइए। मिलते हैं पंचकोसी मेले के दूसरे पड़ाव नदाव के अगले अंक के साथ। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद।